हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के डी पॉइंट पर। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की 2 क्लासें कवर कर रखी है। अगर आपने उन 2 क्लासों को नहीं देखा है तो प्ले में जाकर उन 2 क्लासों को जरूर से देख लीजिएगा। और अपनी आज की क्लास ये क्लास नंबर 3 है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इन सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं, आपको कितने सवाल आते थे और कितने नहीं। देखिए, तो आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है। पंचीड़ा गीत लिखा गया है जमनालाल बजाज के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंचीड़ा गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया? जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या फिर हीरालाल शास्त्री। तो देखिए, पंचीड़ा गीत जो है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत, ये किसके द्वारा लिखा गया गीत है? जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या फिर हीरालाल शास्त्री। तो ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः ये गीत जो है लिखा गया है हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप जब भी हमारी क्लास देखने बैठें तब नोटबुक साथ में लेके बैठें और उस नोटबुक में इस क्लास के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस और आंसर नोट करके रख लें। और एग्ज़ाम से पहले या तो इस सारी क्लासेस को 2x की स्पीड करके आप देख लें, या फिर आप जो नोट बना रहे हैं उन नोट्स को एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लें, ताकि आपको आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी जो है हेल्प मिल सके। तो इन क्लासों का आपको बार बार रिविजन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने। डंगेरी चोटवा ऐसो दीजो राज गीत के रचनाकार कौन थे? तो फ्रेंड्स, अब हम सारे जो ऑप्शन है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ वही देखेंगे जो आपका राइट आंसर है। तो डंकेरी चोटवा ऐसो दीजो राज इस गीत के रचनाकार कौन है? तो आपके सामने सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, जमनालाल बजाज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। 1952 में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के बर्न स्विट्जरलैंड में है। इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने जो है वो इसमें भाग लिया था। और फ्रेंड्स, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को जो है वो राजस्थान का CR दास भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्रता आंदोलन व प्रजामंडल के दौर में किस रियासत में उत्तरदायी शासन की पहल और प्रगति नहीं हुई थी? तो आपके सामने सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन जो कि 1941 में हुआ था, किस महापुरुष का उदय हुआ? काफ़ी अच्छा सवाल है। मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था वो 1941 में हुआ था, नवंबर 1941 में। और इसमें जो किस महापुरुष का प्रथम बार उदय हुआ था? तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया ने इसमें उसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो है 1939 में की गई थी। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? काफ़ी अच्छा सवाल है और ये सवाल जो है वो आपके एग्ज़ाम लेवल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो इस सवाल को आप अच्छे से देख लीजिएगा। विजय सिंह पथिक का नाम किस समाचार पत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, राजस्थान केसरी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे या ना रहे, यदि इच्छा है तो ये है, जग में स्वेच्छासार दमन न रहे, ये आदर्श वाक्य किसका था? तो आपके सामने सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, नवीन राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? इनमें से कौन सा समाचार पत्र जो है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा 1920 में वर्धा से प्रकाशित किया गया? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान केसरी का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने 1920 में वर्धा से किया था। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1919-1920 में पथिक जी वर्धा चले गए थे। वहाँ उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी। वहीं से पथिक जी ने जो है राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी जो है वो सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने है,
किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजूलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? ये जो बिजूलिया किसान आंदोलन है ये भारत का सबसे लंबा और सुव्यवस्थित चलने वाला किसान आंदोलन था। और विजय सिंह पथिक ने जो है वो किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजूलिया किसान आंदोलन को जो है वो पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना दिया था? तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके सामने। समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन है 1985, 1889, 1910 या फिर 1914 में। तो फ्रेंड्स समर्थदास चारण ने जो है वो राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था 1889 से 1889 से। तो ऑप्शन इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंशी समर्थन दान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम किया था? हमने अभी जस्ट पीछे देखा है, तो इसका नाम जो था वो था फ्रेंड्स राजस्थान समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेरी हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 है, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? इसको आप जरा एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो समाचार पत्र मजहरुल सरूर है ये भरतपुर से 1849 में प्रकाशित हुआ था। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अखंड भारत समाचार पत्र प्रकाशन बम्बई से प्रकाशन किसने किया था? तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन बम्बई से जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 है, राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से किसके द्वारा किया गया? तो राजपूताना गजट का प्रकाशन जो है वो अजमेर से फ्रेंड्स मौलवी मुराद अली ने किया था। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। प्रजा सेवक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, ये जो प्रजा सेवक समाचार पत्र ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो आपके सामने ऑप्शन हैं अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो ये फ्रेंड्स प्रजा सेवक समाचार पत्र ये जो है ये उदयपुर से प्रकाशित होता था। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये जो समाचार पत्र है ये जोधपुर से प्रकाशित होता था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 है, किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने पर विजय सिंह पथिक ने अजमेर से तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया? इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जिसको प्रकाशित जो है उसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी, यानी कि उसको प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन विजय सिंह पथिक ने जो है वो उस समाचार पत्र के स्थान पर अजमेर से एक नया समाचार पत्र तरुण राजस्थान नामक प्रकाशित किया? तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा नवीन राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1922 में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। ये जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र था ये भीलों और कृषकों पर होने वाले जो अत्याचार थे उनको प्रकाशित करता था। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने भी किया। 1923 में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इसे पुनः प्रकाशन इसका जो है वो आरंभ कर दिया गया था। तो ये थी इसकी व्याख्या। सवाल नंबर 20 आपके सामने, किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ? ऑप्शन है राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स वर्धा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जो था वो राजस्थान केसरी था। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 है, सर्वप्रथम राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में कहाँ हुआ? तो राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में जो है वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्धा में। अगला सवाल है आपके सामने, प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में प्रकाशित हुआ? तो जो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था ये मेवाड़ के कौन से महाराणा के शासनकाल में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था सज्जन सिंह के काल में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 है, किस वर्ष सज्जन कीर्ति सुधा समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? तो ये जो सज्जन कीर्ति सुधा समाचार पत्र है इसका प्रकाशन हुआ था 1879 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रताप समाचार पत्र प्रकाशित होता था, ये जो प्रताप समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था कानपुर से। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र को राजस्थान सेवा संघ यानी कि वर्धा के समर्थन में प्रकाशित किया गया? तो आपके सामने ऑप्शंस
25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान केसरी। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी राजस्थान में प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 3। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के प्रजामंडलों से संबंधित महत्वपूर्ण 25 सवाल कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।